लीबिया ने सहरा डेजर्ट के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी रिवर बनाई तो बनाई कैसे। जहां पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती थी वहां लाखों क्यूबिक मीटर ताज़ा पानी कैसे लाया गया। इस प्रोजेक्ट को 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड का नाम भी दिया गया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो आज इसके बारे में कोई भी डिस्कस नहीं करना चाहता। नेचर ने पूरी दुनिया को बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए। पानी की बात की जाए तो बेशक दुनिया का 75% पानी है, लेकिन ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें जो पानी इस्तेमाल के काबिल है यानी फ़्रेश वाटर है वो सिर्फ 3% है, और इस 3% में से भी 2.5% ग्लेशियर एटमॉस्फेयर और ज़मीन के अंदर है। यानी हमारे इस्तेमाल के काबिल जो पानी पीछे बचता है वो सिर्फ़ और सिर्फ 0.5% है, और ये 5% पानी भी दुनिया में बराबर तकसीम नहीं है। कुछ ममालिक तो ऐसी हैं जिनके पास पीने के लिए पानी नहीं बचता। अब इस मसले के बहुत सारे सलूशन हैं। कहीं पर समंदर के पानी में साल्ट निकाल कर उसको पीने के काबिल बनाया जाता है, कहीं क्लाउड सेंडिंग यानी आर्टिफिशियल बारिश करके पानी जमा किया जाता है। और साउथ अफ्रीका के हालात तो इतने ख़राब हो गए थे कि उन्होंने ऑल डेवन टेस्टिका से आइसबर्ग 2 करके केप टाउन तक लाने का प्लान भी बनाया था। आज हम एक ऐसे सलूशन के बारे में बात करेंगे जिस पर यकीन लाना बहुत मुश्किल है। करीब 50 साल पहले मुअम्मर गद्दाफ़ी ने लीबिया जैसे खुश्क मुल्क में दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड रिवर बनाने का ना सिर्फ ऐलान किया बल्कि ये हकीकत में भी पूरा कर दिखाया। लीबिया जिसको सैटेलाइट मैप में भी देखा जाए तो कहीं पर भी हरियाली का एक डॉट नज़र नहीं आता, जहां बारिश इतनी नायाब है कि लोग कई कई सालों तक बारिश देख नहीं पाते। इस हालत में लीबिया ने आखिर ये सब कैसे मुमकिन कर दिखाया। लीबिया का 99% एरिया रेगिस्तान से भरा हुआ है। यहाँ पर पड़ने वाली गर्मी का अंदाज़ा तो आप लगा ही चुके होंगे। ये गर्मी इतनी शदीद होती है कि ओपन एयर में पड़ा पानी भी फ़ौरन इवेपोरेट हो जाता है, और लगे हाथ लीबिया के अक्सर हिस्सों में 10 साल तक बारिश का नाम और निशान भी नहीं होता। क्रूड ऑयल के हिसाब से लीबिया के पास यूनाइटेड स्टेट से भी ज़्यादा ऑयल रिज़र्व है, लेकिन फ़्रेश वाटर के मामले में यहाँ भी एक नेचुरल रिवर नहीं है। 1950 में जब लीबिया में ऑयल ढूंढा जा रहा था तो यहाँ के ऑयल के साथ साथ एक बहुत ही नायाब ख़जाना भी मिला। जी हाँ, और ये ख़जाना था पानी के सहरा का। जहाँ लोग पानी को तरसते हैं उसके नीचे 1.5 लाख क्यूबिक किलोमीटर फ़्रेश वाटर किसी ख़जाने से कम नहीं था। ये एक तरह का फॉसिल वाटर होता है जिसको न्यूबियन सैंडस्टोन एक्वाइफर सिस्टम कहा जाता है। अंदाज़ा लगाया जाए तो सहरा के नीचे से मिलने वाला पानी इतनी ज़्यादा है कि हमारी पूरी दुनिया अगर इसको 40 साल तक भी इस्तेमाल करे फिर भी ख़त्म नहीं होगा। और इस पर सोने में सुहागा न्यूबियन वाटर सहरा के ईस्ट में पाया जाता है, ख़ास तौर पर जहां आज लीबिया मौजूद है। उस वक्त के लीबिया डायरेक्टर मुअम्मर गद्दाफ़ी ये अपॉर्चुनिटी किसी भी सूरत में मिस नहीं करना चाहते थे। उनका आइडिया था कि किसी भी तरह से अगर ये पानी निकाल कर इसको लीबिया की तमाम शहरों तक पहुंचाया जाए तो ये लीबिया और सहरा की हिस्ट्री में बहुत बड़ा कारनामा होगा। ये प्लान बनाना जितना आसान था उतना ही कॉम्प्लिकेटेड इसको अंजाम देना था, क्योंकि बुनियादी मालूमात से मालूम हुआ कि न्यू वाटर लीबिया के साउथ में पाया जाता है और यहाँ की मेजर सिटीज़ लीबिया के नॉर्थ यानी बहरिया रूम में पाई जाती है। ये फासला हरगिज़ कम नहीं था, ख़ास तौर पर एक आर्टिफिशियल रिवर बनाने के लिए। एस्टीमेट लगवाया गया तो मालूम हुआ हर सिटी तक पानी पहुँचाने के लिए इनको 2820 किलोमीटर लंबी रिवर खोदनी पड़ेगी। ये फासला इतना है जितना दिल्ली से मुंबई, यहाँ पर इस्लामाबाद से कराची तक के 2 चक्कर लगाए जाएं। मुअम्मर गद्दाफ़ी को जब ये एस्टीमेट बताया गया तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, पर एक और मसला आ खड़ा हुआ। सहरा की खटाई गर्मी में जहाँ पानी फ़ौरन इवेपोरेट हो जाता है, वहाँ इतनी लंबी ओपन एयर का मतलब था कि शहरों तक पहुँचने से पहले ही आधे से ज़्यादा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। अब इस मसले से निपटने का मतलब था कि 2820 किलोमीटर लंबी रिवर को अंडरग्राउंड करना होगा। इसके लिए बड़े बड़े पाइप्स की ज़रूरत थी। एक एक पाइप 13 फीट मोटा, उसका वज़न 80 टन, और ऐसे 5 लाख पाइप बनाए जाने थे
तब जाकर 2820 किलोमीटर लंबी रिवर बन पाएगी। इतने ज़्यादा पाइप्स बनाने के लिए लीबिया में कई फैक्ट्रीज़ भी बनाई गई जिनमें ये ख़ास पाइप्स तैयार किए जाने लगे। यानी अगर सारे पाइप्स यूज़ होने वाली स्टील वायर को सीधा बिछा दिया जाए तो वो अर्थ के 100 मरतबा चक्कर लगा सकती है। हम बात कर रहे हैं 1980 की, जब मास लेवल पर पाइप बनाने का काम स्टार्ट हो चुका था। ये पाइप कंस्ट्रक्शन के साइट्स पर बड़े बड़े ट्रक में लोड होकर पहुंचाए जाने थे। लेकिन मसला ये था कि उस वक्त लीबिया में कोई रोड नेटवर्क भी नहीं था, लिहाजा साउथ कोरिया की कंपनी को बुलवाया गया और फेज़ 1 में 3200 किलोमीटर लंबी रोड बनवाई गई। उसके बाद खुदाई का काम स्टार्ट किया गया क्योंकि पाइप्स को ज़मीन के 20 फुट अंदर तक जाना था। इस पूरे प्रोजेक्ट में करीब 3 अरब क्यूबिक फीट रेत और पत्थर खोदे गए थे। यहाँ तक जितना भी काम हुआ था वो इस मेगा प्रोजेक्ट का फेज़ 1 था, जिसमें 5 अरब डॉलर खर्च किए गए थे। इसके बाद 1998 में फ़ेज़ 2 पर काम शुरू किया गया। इसमें सबसे पहले पानी की पाइप्स को त्रिपोली तक पहुंचाया जाना था, जो कि लीबिया की कैपिटल और यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है। इस काम के लिए जबल हुस्ना में 2 जगह पर वैलीज़ खोदी गईं और करीब 200 मीटर की गहराई से पानी पंप किया गया। यहाँ से पाइप्स को ऑल द वे त्रिपोली तक पहुँचाया गया, जो कि 700 किलोमीटर लंबी लाइन थी। स्टेज 3 में कुफरा के मकाम पर वेल्स खोदी गईं। वहाँ से पाइप्स बिछाकर बेंगाज़ी तक लाए, जो लीबिया के दूसरे नंबर पर बड़ी सिटी है। ये फासला 1000 किलोमीटर लंबा था। इसके बाद अगली स्टेज में इन दोनों नेटवर्क को आपस में जोड़ा जाना था। लीबिया के ग्रीन मैन मेड रिवर प्रोजेक्ट में 5 बड़े बड़े रिजर्वियर भी बनाए गए। ये रिजर्वियर एक्सेस पानी को स्टोर करने का काम करते थे और इन रिजर्वियर का डायामीटर 1 किलोमीटर रखा गया है, जो आज भी कायम व दायम है। गिनीज़ ऑफ बुक वर्ल्ड के रिकॉर्ड के मुताबिक लीबिया का ये प्रोजेक्ट दुनिया की सबसे बड़ी मैन मेड रिवर के साथ दुनिया का सबसे बड़ा काम भी है। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए ज़मीन से निकलने वाला पानी न सिर्फ लीबिया की 6.7 मिलियन लोगों को पीने में इस्तेमाल होता है, बल्कि इसका 70% हिस्सा एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। इसी प्रोजेक्ट की वजह से लीबिया के नॉर्थ और वेस्ट में ग्रीन लैंड में भी इजाफा किया गया था। अब जाहिर है इतना मेगा प्रोजेक्ट बनाने में ख़र्चा भी ठीक ठाक हुआ होगा। मुख्तलिफ डाटा के हिसाब से इस प्रोजेक्ट में $25 बिलियन से भी ज़्यादा, और सबसे हैरत की बात यह है कि लीबिया ने पहले 3 फेज़ को वक्त पर कंप्लीट किया, वो भी बग़ैर किसी मुल्क के फाइनेंशियल सपोर्ट के। अलबत्ता यूनेस्को की एक टीम ने इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले इंजीनियर्स और वर्कर्स को ट्रेनिंग ज़रूर दी थी। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि न्यूबियन सैंडस्टोन एक्वाइफर का पानी अगले कम से कम 100 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बरअक्स अगर लीबिया डिसैलिनेशन करके फ्रेश वाटर बनाता तो इसमें से 10 गुना से ज़्यादा कास्ट लगती। लीबिया की मैन मेड रिवर के चर्चे पूरी दुनिया में छा चुके थे। हर न्यूज़ एजेंसी सिर्फ और सिर्फ इसी प्रोजेक्ट पर खबरें दे रही थी, लेकिन बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता। 22 जुलाई 2011 को लीबिया में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। मामर गद्दाफ़ी को मार दिया गया और न्योटो की एक एयर स्ट्राइक में फ़ेज़ 4-5 के ये बनाए जाने वाले पाइप की फैक्ट्री को तबाह कर दिया गया और इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन का काम भी रोक दिया गया। 2014 से 2020 तक होने वाली सेकेंड सिविल वॉर के दौरान पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को नज़रअंदाज कर दिया गया। पाइप की मेंटेनेंस और रिपेयर पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से कई बार पानी की सप्लाई डिस्टर्ब रही। 10 अप्रैल 2020 को लीबिया की कैपिटल ट्रिपोली तक पानी पहुंचाए जाने वाले स्टेशन पर चंद मिलिटेंट ने कब्ज़ा करके इसको बंद कर दिया और आज लीबिया में कंडीशन ये है कि ऑलरेडी जो फेज़ कंप्लीट हैं उनको भी सही से मेंटेन नहीं किया जा रहा। ना ही त्रिपोली में पानी बचा है और ना ही बेंगाज़ी। और बात की जाए रिज़र्वेशन की तो वो अब काफ़ी हद तक खाली हो चुके हैं। जहां एक दौर में पानी खुशहाली लेकर आया था, वहीं आज एक बार फिर लीबिया बेहतरीन वाटर शॉर्टेज का सामना करने पर मजबूर है।
उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और हमारी वीडियो को लाइक करके कमेंट्स करना मत भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।